सोनू एक छोटे से शहर में रहने वाला एक लड़का था। उसका परिवार बहुत साधारण था और वे मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे। वो ट्रैफिक सिग्नल पर पेन और फूल बेचकर अपने परिवार की मदद करता था। हर दिन वह सुबह जल्दी उठता और अपने सामान के साथ सिग्नल पर खड़ा हो जाता। ये काम मुश्किल था, लेकिन सोनू हमेशा खुश रहता था और उसके चेहरे पर मुस्कान होती थी। वह अपने ग्राहकों से बात करता और उनकी कहानियां सुनता। जैसे ही अगस्त आया, सोनू ने कुछ अलग देखा। उसने देखा कि लोग कुछ खास चीजें खरीद रहे थे। लोग झंडे खरीद रहे थे और उन्हें अपनी कारों और बाइकों पर लगा रहे थे। यह देखकर सोनू को एक नया विचार आया। जल्द ही स्वतंत्रता दिवस था। सोनू बहुत खुश था। उसने सोचा कि अगर वह झंडे बेचे तो वह ज्यादा पैसे कमा सकता है। वो जानता था कि वो बहुत सारे झंडे बेच सकता है। उसने अपने दोस्तों से भी इस बारे में बात की और वे सब उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। वो बाजार गया और रंग बिरंगे भारतीय झंडों का एक बड़ा बंडल खरीद लिया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर झंडों को अच्छे से पैक किया। सोनू अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए तैयार था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर योजना बनाई कि वे किस तरह से झंडे बेचेंगे। वो ट्रैफिक सिग्नल के पास अपनी जगह पर खड़ा हो गया, उत्साह से झंडे लहरा रहा था। उसके दोस्त भी अलग अलग जगहों पर खड़े हो गए। लोग उसकी और उसके झंडों की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे देशभक्ति से भरे हुए थे। कुछ लोग रुककर उससे झंडे खरीदने लगे। कुछ लोग उस पर मुस्कुरा रहे थे, जबकि कुछ लोग उसे अनदेखा कर रहे थे। उनके दिमाग में दिन भर के काम की चिंता थी, लेकिन सोनू ने हार नहीं मानी। सोनू निराश नहीं हुआ। हर बिकते झंडे के साथ उसका जोश बढ़ता जा रहा था। उसने सोचा कि अगर वह मेहनत करेगा तो उसे सफलता जरूर मिलेगी। हर गुजरते वाहन के साथ उसे उम्मीद थी कि उसे कोई ऐसा मिलेगा जो देश के लिए उसके प्यार को समझेगा और उससे झंडा खरीदेगा। और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। सिग्नल पर एक कार रुकी। पीछे एक महिला अपनी छोटी बच्ची के साथ बैठी थी। सोनू उनके पास भागा, झंडे लहराते हुए। सोनू, झंडा मैडम, स्वतंत्रता दिवस के लिए झंडा? उसने उम्मीद से पूछा। महिला झिझकी। उसने झंडों को देखा, फिर सोनू को। ये तो बस कागज के झंडे हैं, वो जल्दी ही फट जाएंगे और गंदे हो जाएंगे। उसने अपना सर हिलाया। नहीं धन्यवाद, उसने कहा। लेकिन छोटी बच्ची बड़ी बड़ी उत्सुक आंखों से झंडों को देख रही थी। उसने अपनी माँ की आस्तीन खींची। मम्मी, मुझे एक झंडा चाहिए, उसने धीरे से कहा। महिला ने आह भरी। वो जानती थी कि वो अपनी बेटी के मासूम अनुरोध को मना नहीं कर सकती। ठीक है, ले लो, एक झंडा दे दो। अब वे कुछ नई चीजें खरीद सकते थे। सोनू के पिता ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुमने हमारा नाम रोशन किया है। शाबाश सोनू, तुम हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी मदद हो। तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने हमें गर्वित किया है। सोनू मुस्कुराया। उसे अपने परिवार की मदद करने पर गर्व था। उसकी मेहनत ने सबको खुश कर दिया था। उसे भारतीय होने पर भी गर्व था। यह दिन उसके जीवन का सबसे यादगार दिन बन गया। अगला दिन स्वतंत्रता दिवस था। यह एक ऐसा दिन था जब हर कोई गर्व और उत्साह से भरा था। उसने ठान लिया कि वह हमेशा झंडों का सम्मान करेगा और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। बाद में उस दिन सोनू अपने छोटे भाई के साथ एक खिलौनों की दुकान पर गया। उसका भाई एक नया खिलौना चाहता था। दुकान रंग बिरंगे खिलौनों से भरी थी। सोनू के भाई ने एक चमकदार रोबोट देखा। यह किसी दूसरे देश में बना था। वो इसे बहुत चाहता था। लेकिन फिर उसने एक और खिलौना देखा। यह एक भारतीय सेना का सेट था। इसमें सिपाही, टैंक और हेलीकॉप्टर थे। यह रोबोट जितना चमकदार नहीं था, लेकिन यह मजबूत और बहादुर दिखता था। सोनू के भाई को आर्मी सेट पसंद आया। उसने उसे उठाया और सोनू को दिखाया। भैया, मुझे ये वाला चाहिए। सोनू हैरान था। पक्का? रोबोट के बारे में क्या ख्याल है? रोबोट अच्छा है, लेकिन मैं हमारे सैनिकों के साथ खेलना चाहता हूँ। सोनू मुस्कुराया। उसे अपने छोटे भाई पर गर्व था। वो जानता था कि आर्मी सेट रोबोट जितना महंगा या आकर्षक नहीं था, लेकिन यह भारत में बना था। यह देशभक्ति का एक छोटा सा काम था। वे आर्मी सेट लेकर काउंटर पर गए। दुकानदार हैरान था। क्या तुम सच में रोबोट नहीं चाहते? यह बहुत लोकप्रिय खिलौना है। नहीं धन्यवाद, मुझे यही चाहिए। दुकानदार मुस्कुराया। बहुत अच्छा, तुमने अच्छा चुनाव किया। उसने उनके लिए आर्मी सेट पैक किया।
सोनू और उसका भाई दुकान से निकल गए। वे खुश थे। उनके पास खेलने के लिए एक नया खिलौना था और उन्होंने एक चुनाव किया था। जैसे ही वे घर चले, उन्होंने अपने पिता को देखा। पिताजी, देखो मुझे क्या मिला। सोनू के भाई ने उसे आर्मी सेट दिखाते हुए कहा। वो बहुत खुश था। वो अपने पिता को इसके बारे में सब कुछ बताना चाहता था। वो जानता था कि उसके पिता उसकी पसंद से खुश होंगे। सोनू के पिता को उस पर गर्व था। उसने उसका सिर थपथपाया और कहा, ये बहुत अच्छा खिलौना है। इसके साथ खेलकर तुम हमारे बहादुर सैनिकों के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो। सोनू का भाई बहुत खुश था। उसने अपने पिता को कसकर गले लगा लिया। वो जानता था कि उसने भारतीय सेना का सेट चुनकर सही चुनाव किया है। वो अपने भाई की तरह एक गर्वित भारतीय था। सोनू ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। देशभक्ति केवल झंडे खरीदने और स्वतंत्रता दिवस मनाने के बारे में नहीं थी। यह अपने देश और उसके लोगों से प्यार करने के बारे में थी। यह स्थानीय उत्पादों का समर्थन करने और भारत की उपलब्धियों पर गर्व करने के बारे में थी। यह छोटे छोटे विकल्प बनाने के बारे में थी जो एक बड़ा बदलाव लाते हैं। यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को याद करने और भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने का प्रयास करने के बारे में थी। यह हर दिन भारतीय होने पर गर्व करने के बारे में थी। सोनू ने महसूस किया कि देशभक्ति सिर्फ एक भावना नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। जैसे ही वे आर्मी सेट के साथ खेले, सोनू ने स्वतंत्रता दिवस के असली अर्थ के बारे में सोचा। यह केवल उत्सव के बारे में नहीं था, यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों को याद करने के बारे में था। यह हमारे देश और उसके लोगों पर गर्व करने के बारे में था। वो जानता था कि वो हर साल झंडे बेचना जारी रखेगा, लेकिन वो दूसरों को राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना भी सिखाएगा। वो सभी को अपने भाई की पसंद के बारे में बताएगा और कैसे देशभक्ति के छोटे छोटे कार्य भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वो जानता था कि सच्ची देशभक्ति केवल बड़े बड़े कामों में नहीं, बल्कि हमारे द्वारा किए गए रोजमर्रा के चुनावों में होती है।